आय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमी सदस्यजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा से गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा हमारी चल रही है। भगवान 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान अपनी विभूति की चर्चा कर रहे हैं। उन विभूतियों में जो प्रभु ने विभूतियों की गणना की, उन पर हम लोग चिंतन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोग जिस विभूति पर चर्चा कर रहे थे, भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन बन सकता है। यज्ञ में जप यज्ञ हूं, सुलभ साधन प्रभु ने बताया है। कुछ बातों पर हम लोग चिंतन करें। जितने भी यज्ञ है, सारे जो भी यज्ञ है, उन सभी यज्ञों में जप यज्ञ भगवान अपनी विभूति बताने का हेतु क्या है? इसलिए तो हमारे गुरुजन भी कहते नाम जपा कर, नाम जपा कर, नाम जपा कर। और कल मैंने एक संकेत में कहा था कि पहले प्रभु ने नाम के बारे में कहा, तस्य वाचक प्रणव ओंकार गिरामस्मेकमक्षरम कर। कल कहा था कि शब्दों में मैं ओंकार हूं, और आज कहते जप। तो ओंकार अर्थात नाम का जप। देखिए, जप यज्ञ को हम लोग आज इस रूप में समझें। जप को भी एक यज्ञ का आप कॉन्सेप्ट दे दीजिए जरा। कैसे करें? एक यज्ञशाला चाहिए। जो हमारा जो हृदय देश है, वो जप के लिए यज्ञशाला है। वहां पर विक्षेप, अज्ञान, भ्रम, वैमनस्य, ये सब समिधा है, लकड़ी है। और उसके बाद भगवान की जो स्मृति है, किसके द्वारा स्मृति जगी? नाम से, मंत्र से, साधना से। जिस जप को कर रहे हैं, उस जप से जो भगवान की स्मृति प्रज्वलित हो रही है, वो भगवान की स्मृति ही अग्नि है। और जो स्वाहा 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 कर रहा होता, जिसको सही बात कहें जापक, वो होता है आहुति देने वाला। और क्या जल रहा है? कहते वहां हमारी दरिद्रता, भाव की दरिद्रता, वो सब क्या है? भगवान का जो विस्मरण है, वो सब जल के नष्ट हो रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार का एक यज्ञ तैयार करो। फिर कहते हूं हृदय देश है, अज्ञान की समिधा है। इस प्रकार से आप चिंतन करें।
और भगवान के नाम जप से स्मृति जो ठाकुर जी की है वो प्रज्वलित अग्नि है, उस अग्नि में स्वास्वा करने वाला नाम जाप करता है। और फिर जल वहां क्या जल रहा है, क्या स्वाहा हो रहा है? बोले भगवान का विस्मरण जो हमें कभी कभी भाता है, आता है, वो सब जा रहा है, वैमनस्य नष्ट हो रहा है, दरिद्रता स्वाहा। इस प्रकार के नाम जप का एक यज्ञ है, बड़ी महिमा है नाम जप की। हम लोग भगवान को क्या कहते हैं भाई? भगवान सर्व समर्थ हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान न कर सके। इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, ऐसा कहा गया है। लेकिन तुलसीदास जी का एक सिद्धांत है, भगवान सर्व समर्थ होकर भी एक काम करने में पूर्णतः असमर्थ है। कौन सा कार्य है वो? कहा कहों लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हम लोग 25वां जो श्लोक देख रहे हैं उसके नीचे की पंक्ति, यज्ञों में जप यज्ञ हूं। देखिए, सगुण और निर्गुण गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत है, सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठतम तत्व नाम है। आप नाम लें, जप करें, और जप माला लेकर करें, बिना माला के करें, बैठ के करें, उठ के करें, कैसे भी करें, नाम जपें बस। एक मुझे विनोद वाली कथा याद आ रही है। हमारे सुखताल में एक बड़े अच्छे संत थे, वो सुनाया करते थे इस कथा को। वो कहा करते थे कि एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और महात्मा के पास जाकर कहा, महाराज मेरे जीवन का कल्याण कैसे? बोले नाम जपो। बोले आप नाम बता दीजिएगा जिससे कि कल्याण हो, हम जपेंगे। गांव का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक तरह से अनपढ़ था। वो गया और बाबा ने कहा ठीक है, नाम रख लो, आज से इस नाम को जप करना। क्या नाम है? बोले अघमोचन। क्या नाम बताया? अघमोचन। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप। वो पाप को जो नष्ट करे वो अघमोचन। नाम भी जरा देखिए, अघमोचन कह दिया। अब वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, और नाम का अर्थ भी गुरु जी ने बता दिया तो बस खत्म। और नाम का क्या अर्थ है उसे, बस गुरु का मंत्र है, मेरे लिए सब कुछ है। वो आया, लेकिन अघमोचन 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 करते हुए आया, लेकिन जैसे घर के ठिकाने पर पहुंचा अपने, वो अघा छूट गया, छूट गया। क्या हुआ उसको? बोले तो भूल गया। अरे क्या हुआ? अघमोचन अघमोचन अघमोचन। वहां पहुंचते ही घमोचन हो गया। अब घमोचन 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 कहने लगा। अब भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी चरण दबा रही है, भगवान को हंसी आ गई। एक नया भक्त आया, मेरा नया नामकरण कर दिया उसने, तो घमोचन। अब जो है भगवान मुस्कुराए तो लक्ष्मी जी ने भी कहा, आप मुस्कुराते क्यों हैं? बिना मेरी परमिशन के आप मुस्कुराए कैसे? आप जरा बता दीजिए। भगवान को भी लक्ष्मी जी का परमिशन लेना पड़ता है मुस्कुराने के लिए। तो अब क्या हुआ? और जैसे ही अघमोचन, जो लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों, तो भगवान कहने लगे ठीक है लक्ष्मी, मैं बोल ही देता हूं। एक भक्त आया है, जिस भक्त ने मेरा नामकरण किया है, नया नाम दिया है। बोले बताइए ना वो नाम क्या है? बोले तुम ही जाके सुन लो क्या नाम है। बोले फिर आपको भी चलना पड़ेगा। अब जैसे ही हो, लक्ष्मी और नारायण दोनों आए, और जैसे आए तो कहा कि देख वो जो है ना खेत में काम कर रहा है, तुम जाके सुन लो नया नाम क्या बता रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे? बोले एक छोटा सा गड्ढा है ना, मैं इस गड्ढे में छिप जाता हूं और तुम जाके पूछ लेना वो नाम क्या है। वो व्यक्ति गया और जाके कहा, लक्ष्मी जी गई और उस व्यक्ति से कहा क्या जाप रहे हो? घमोचन 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 घमोचन, और अघमोचन की जगह घमोचन हो गया। तो कहते हैं इतना सुनने के बाद लक्ष्मी ने कहा कि भाई नाम किसका है जो घमोचन नाम बोल रहे हो? वो गांव का आदमी था,
शायद यूपी में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहा होगा। तो उसने क्या जवाब दिया, कहने लगा कि मेरा नाम, जो नाम जप रहा हो ना, बोले हाँ बता तो सही हो किसका नाम है। तो उस गांव के व्यक्ति ने कहा तेरे खसम का नाम है। खसम समझ रहे होंगे, तेरे पति का नाम है। अब तो महाराज ये सुनते ही वो लक्ष्मी तो कहे अरे भाई ये तो जानता है। अच्छा एक बात बता, मेरे पति है कहाँ? बोले कहीं गड्ढे में होंगे। तो कहने का तात्पर्य लक्ष्मी जी को लगा कि गजब है, मेरे पति को भी जानता है और कहते हैं कि गड्ढे में है। तो कहा इतना होते ही स्वयं भगवान नारायण उसके सामने प्रकट होते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिया है। कहने का तात्पर्य यह है, नाम जपो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जो मिलता है उस नाम को जपें, आपको फल अवश्य मिलेगा। और मैं आपसे कहूं, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, नाम को महत्व दो, मन को महत्व मत दो। कई बार होता है ना, कल तो मैंने मन के बारे में ही बताया था, अब मन को महत्व दे रहे हैं कि हम लोग नाम को महत्व दे रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि आप नाम जपते समय कहते मेरा मन नहीं लगता है, तो आपने नाम को महत्व नहीं दिया, मन को महत्व दिया। आप महत्व दीजिए प्रभु के नाम को, ओंकार को, और जप करिए, क्योंकि जप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। मैं आपको एक व्यापक दृष्टिकोण में आपको ले जाऊंगा। विश्व के जितने भी धर्म है, धर्म कहूंगा संप्रदाय कहूं, उन सभी संप्रदायों ने जप को महिमावंत माना है, जप की महिमा मानी है। आप देख लेना जरा, एक दृष्टि उठा के आप देखेंगे ना, जब सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, हर एक सिद्धांत का विरोध हुआ है। कहीं मूर्ति पूजा है तो वहां मूर्ति पूजा का कहीं विरोध हुआ है, कहीं कुछ चीज का एक धर्म ने स्वीकारा, एक धर्म ने हिंसा स्वीकारा, एक धर्म ने अहिंसा स्वीकारा, वो अलग विषय है। लेकिन सभी ने एक चीज को स्वीकारा है, उसका नाम है जप। जप को सबने स्वीकारा है। अब पारसियों को देखिए, वो माला लेकर जप कर, हाँ जप करने का ढंग अलग हो सकता है, कोई कहते सुमेरु को आगे मत लागो, कोई ठीक है, लेकिन माला लेकर जप करने वाला प्राय सभी धर्म, ईसाई जप करते हैं, बौद्ध जप करते हैं। कौन सा ऐसा धर्म है जहां जप की महिमा नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, ऐसा कोई प्राय आप देखते होंगे। इसका मतलब है कोई विशेषता है तभी तो जप को स्वीकारा है। यदि कोई विशेषता नहीं होती तो इस तरह से उस जप को स्वीकार कैसे करते? मनुस्मृति में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आया है, विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणै उपांशु स्यात् शतगुणः सहस्रो मानस स्मृतः। मनुजी महाराज कहते हैं अन्य यज्ञों में विधि विधान इत्यादि का बड़ा महत्व होता है, एक करो कुशकंडिका करो, एक करो, लेकिन जप करने में इतना आनंद है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं। बस केवल एक चीज का याद रखिए, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। एक चीज को याद रखना, केवल जो आप जप कर रहे हैं उस जप में आपको विश्वास हो, फल मिलेगा। जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है वो मंत्र जपिए और जप करते समय आपको विश्वास हो। क्यों? देखिए रामचरितमानस में जब भगवती सबरी को, माँ सबरी को भगवान राम उपदेश देते हैं तो नाम जप में एक शर्त लगाया हुआ है, वो बड़ा साधारण शर्त है। क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप में दृढ़ विश्वास हो। ये नवधा भक्ति में पांचवी भक्ति है। सज्जनों, हमारे यहां कहा गया है जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। ध्यान से सुनिएगा, कितना बढ़िया सूत्र दिया। जब से सिद्धि है, जब से सिद्धि है, जब से सिद्धि है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं।
जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, संदेह नहीं। आपको सफलता चाहिए, प्रभु को पाना है, तो भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अन्य जितने भी यज्ञ है, अग्निहोत्र आदि सभी यज्ञ, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठतम यज्ञ है जप यज्ञ। जप का अर्थ क्या है? जन्म मृत्युभ्याम पाति इति जप, आपको जन्म और मृत्यु से रक्षा करे, मुक्त कर दे, उसका नाम है जप। हमारे पूज्य पाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी एक श्लोक बोला करते हैं, प्राय ये श्लोक उनको बहुत प्यारा लगता था, और मैंने ये श्लोक उनसे भी सुना, और सुक्ताल को विभूषित करने वाले पूज्यपाद अनंत श्री विष्णुआश्रम जी महाराज के श्रीमुख से भी मैंने श्लोक सुना। जप करने बैठो, जपश्रांतश्चरेत् ध्यान, जप करते करते कभी थक गए, कुछ देर ध्यान करो, ध्यान करते करते थक गए तो जप करो। जपश्रांतश्चरेत् ध्यानम, ध्यानश्रांतश्चरेत् जपम, जपध्यान परिश्रांत आत्मतत्वम विचारयेत्। जप और ध्यान दोनों से आप थक गए तो आत्मतत्व का चिंतन करें। एक और बात कहूं मैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर भाव देते हैं जप के विषय, और आप जानते होंगे गौड़ीय संप्रदाय में जप की कितनी महिमा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान के दो विग्रह रखो, एक अर्चा विग्रह, एक नाम विग्रह, मतलब जप का विग्रह। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो अर्चा विग्रह जिसका पूजन होता है उसमें बहुत सारे नियम हैं। क्या करना है? स्नान करना है, वस्तु पवित्र रखनी है, शुद्ध वस्त्र पहन के सेवा करनी है। और नाम विग्रह में, जप विग्रह में क्या कहते हैं? भगवान ने फिर क्या किया? बोले दोनों विग्रह मेरे पास है। ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। लेकिन क्या कहते हैं? वो जो नाम विग्रह में जितनी शक्ति है, मैंने अर्चा विग्रह, उसमें जो शक्ति है, उस सारी शक्ति भगवान ने अर्चा विग्रह की शक्ति कहां रख दी? नाम विग्रह में डाल दी। ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या किया? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, निज सर्व शक्ति नाम नाम अकारी, नाम में कर दिया। अच्छा भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के श्री विग्रह से भी श्रेष्ठ हुआ भगवान का नाम विग्रह। अच्छा, अब नियम कानून क्या है? बोले नियम कानून उसके बारे में, इसके बारे में कोई नियम कानून नहीं है। क्या है? बहुत बढ़िया बात कही। तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, वहां स्मरण के लिए कोई समय निर्धारण नहीं है। ठीक है, आप शुद्ध होके लेकर बैठ जाइए, माला जपिए। आप शौचालय में बैठे हैं, मैं बुरा मत मानना, गलत अर्थ में मत ले जाना, शौचालय में बैठे हैं, यदि नाम आ रहा है, मन से सुमिरन करने में शौचालय में भी बाधक नहीं है, कोई नियम नहीं है। ठीक है, माला नहीं जप, माला शुद्ध हो के हम जपते हैं, लेकिन वहां मानसिक जप वहां भी चल सकता है। निज सर्व, महाप्रभु जी का मत है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। हे सरकार, ऐसी कृपा आपने हमारे ऊपर की है, लेकिन जिसको ऐसे सरलतम साधन जप यज्ञ में, नाम यज्ञ में जिसकी रुचि नहीं है, दुर्दैव मिद्रिसमिहा जनिनानुराग, ये तो दुर्भाग्य है साधक का, नाम में निष्ठा नहीं है। कहते हैं इसमें कोई अधिकारी भेद नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, सारे यज्ञों में जप यज्ञ मेरी विभूति है, तो जप करो और मेरा चिंतन करो, जप में मैं हूं। तो फिर आगे क्या कहते ठाकुर जी, देखिए, महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि
अंतिम पंक्ति इस 25वें श्लोक की, स्थावराणाम हिमालय। देखिए, एक आप सुन चुके हैं, शिखरों में मैं मेरु हूं, मेरु शिखरिणाम। जो शिखर वाली बात आती है वो शिखर, श्रेष्ठ शिखर तो मेरु का है, लेकिन कहते हैं मैं स्थावर में, स्थावर शब्द का अर्थ है जो स्थिर है, उसमें मैं हिमालय हूं। ये विभूति है भगवान की, इस 25वें श्लोक की अंतिम विभूति। कहते हैं स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। कारण क्या है? अब हिमालय की चर्चा करें तो भगवान की विभूति हिमालय क्यों है? भगवान कहते हैं, देखो पहली बात तो स्थिर है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और करते क्या है? तुम पुनि राम राम दिन राति। कैलाश भी हिमालय का ये शिखर है। अब आप इस विभूतियों को यदि मिलाना चाहेंगे, पहले नाम, फिर जप, फिर स्थिरता। देखिए, नाम, जप, स्थिरता। तो हिमालय स्थावर है, तो उन स्थावरों में, स्थिरों में मैं हिमालय हूं। हिमालय को देखो, मेरी विभूति है, मेरा दर्शन करो। अच्छा महाराज, और भी कोई विशेषता है हिमालय में? हाँ, बोले हिमालय केवल स्थिर ही नहीं है, और उनकी जो स्थिरता है हिमालय की, वो स्थिरता जड़ युक्त स्थिरता नहीं है, चैतन्य स्थिरता है। क्यों? बोले देखो, हिमालय से गंगा निकली, हिमालय से यमुना निकली, और हिमालय से ही सरस्वती निकली। आप जरा सोचिए, गंगा क्या है? राम भगति जहां सुर सरी धारा, भक्ति गंगा है। यमुना क्या है? कर्म कथा रविनंदिनी बरनी, रामचरितमानस। यमुना है कर्म की। और सरस्वती क्या है? सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। तो आप स्थिर बने, आपकी स्थिरता चैतन्य हो, और आपके जीवन से ज्ञान की सरस्वती बहे, कर्म की यमुना प्रवाहित हो, और भक्ति की गंगा भी बहे। मतलब आपका ऐसा स्थैर्य भाव होना चाहिए, ज्ञान, भक्ति, कर्म आपसे प्रवाहित हो। इसलिए याद रखना, भक्ति ज्ञान का जहां समन्वय है वो हिमालय है। भक्ति ज्ञान कर्म का जहां समन्वय है। नहीं, कई बार ऐसा होता है, भक्ति करने वाले कहते हमें ज्ञान का कोई आदर नहीं है, और कोई ज्ञान की बात कहते हैं तो कहते क्या मतलब है? भक्ति क्या रखना है? अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हिमालय में विशेषता यह है, ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना, और भक्ति की गंगा है, जहां ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का समन्वय है। ऐसा स्थैर्य साधक मैं उसमें प्रकट होता हूं। इसलिए स्थावराणाम हिमालय। हमारे अनेक टीकाकार हुए, एक पुरुषोत्तम जी भी, संस्कृत में बहुत अच्छी टीका है उनकी, मैं तो नेट में पढ़ता हूं उनको। तो कहते हैं स्थावराणाम अचलानाम हिमालयोस्मि। जो अचल है उनमें मैं हिमालय हूं। अचल कैसा? चैतन्य अचल है। चैतन्य है मतलब उनमें ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय है। भगवान कहते हैं इसको ध्यान में दो। तो जीवन में क्या होना चाहिए? बोले जीवन में स्थिरता होनी चाहिए। और स्थिरता कैसे संभव है? इसलिए जप यज्ञ से ही स्थिरता है। फिर आप 25वां श्लोक पकड़ लीजिएगा थोड़ा सा। क्या कहते? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि का, फिर तुरंत स्थावराणाम हिमालय। यदि आपको जीवन में स्थैर्य होना है, स्थिरता चाहिए, तो आप जप किया करिए। आपको माला लेने में संकोच है ना, मन मन में जपा करिए, प्रभु का नाम जपिए, ओंकार की ध्वनि करिए, आपको स्थिरता अपने आप आएगी। बहुत सुंदर सूत्र है। बिना भगवान नाम के, बिना भगवत चिंतन के, बिना जप के स्थिरता नहीं आएगी। तो इसका मतलब है जीवन में स्थिरता संभव है जप से। और जप का तात्पर्य, जप से क्या होगा? और आगे देखें यहां, जप से आपके जीवन में जो कंपन है वो कंपन शांत हो जाता है। महापुरुषों का अनुभव है।
तो इसका मतलब ये हुआ वहाँ आपकी स्थिरता आपकी चंचलता शांत हो। क्यों? मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। देवर्षि नारद गए घूमते घामते हिमालय में, और वहां स्पष्ट लिखा है नारद जी बड़े चंचल हैं। और आप सब जानते हैं नारद जी कभी एक जगह टिक नहीं सकते, क्योंकि शाप मिला है उनको। इसलिए नारद जी का एक नाम भी है अस्थिर। नारदस्या अस्थिरस्य च, अस्थिर, एक जगह स्थिर नहीं होते। लेकिन हिमालय में घूम रहे थे, नारद जी को भजन करने का मन हुआ, साधना करने का मन हुआ और जैसे वो साधना करने लगे, सज्जनों, नारद जी का मन लग गया, स्थिरता प्राप्त हो गई। हिमगुरी गुहा एक अति पावनी, हिमालय की गुफा में बैठ गए, तुम्हारी चंचलता गायब हो गई। जो हमेशा चंचल रहने वाले नारद जी जैसे साधक को भी हिमालय क्या करता है? वो अचंचल बना देता है। तो साधक कैसा हो? साधना करने बैठे चंचलता यदि गायब हो जाए तो उसके जीवन में निश्चित समझ लीजिएगा प्रभु प्रकट होते हैं, भगवान की विभूति बनता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया नारद जी भगवान के मन के प्रतीक है, और मन का स्वभाव होता है चंचल, लेकिन नारद जी का भी मन जहाँ स्थिर हो जाए उस स्थान की विशेषता है। शिव महापुराण में तो स्पष्ट लिखा है, नारद जी को जो अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, और नारद जी की विशेषता नहीं, उस हिमालय की विशेषता थी शिव महापुराण की। और मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, वहाँ वर्णन आया सृष्टि खंड में, रुद्र संगीता के सृष्टि खंड में एक कथा आती है, और यह स्पष्ट लिखा है वो पर्वत की महिमा से नारद जी को अचंचल हो गए हो, ये भाव आया है। तो कहने का मतलब है अचंचल मन हमारा क्या है, और ऐसा महाराज पर्वत जहां चंचलता गायब है, और ऐसा जो पर्वत है वहां जो भी आएगा कितनी स्थिरता रहती है। पार्वती को देखिए जरा, सप्तर्षि तपस परीक्षा करने आते हैं, उनकी स्थिरता में कहीं आँच आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। कहती है अब तो मैंने तो सब कुछ उनको कह दिया, वरण कर लिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। सज्जनों, ये हमको समझने की आवश्यकता। भगवान यूं ही नहीं कहते हिमालय को अपनी विभूति, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े तपस्वी नर नारायण आज भी साधना करते हैं। भगवान शंकर आज भी बैठ के तपश्चर्या करते हैं, क्योंकि वहाँ स्थैर्य है, धैर्य है और स्थिरता है। इसलिए हिमालय केवल प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा भी हिमालय में मौजूद है। अनुभव करते हैं कुछ लोग, संभवतः पूज्य पांडे जी से एक बार वो मानसरोवर की आप यात्रा कर चुके हैं, शायद 2 बार आप यात्रा कर चुके हैं, तो आप कुछ अनुभव सुना रहे थे मानसरोवर का, वहाँ का। तो कहने का अर्थ है केवल प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से हिमालय नहीं है, आध्यात्म की दिव्य ऊर्जा वहाँ प्रवाहित होती है। अनेक ऋषि मुनि आज भी साधना में है, स्वयं शंकर नित्य साधना में रत रहते हैं, चंचल मन वाले भी वहाँ स्थिर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम ऐसे दृढ़ बनो, ऐसे स्थावर बनो, आपकी चंचलता खत्म हो और आप स्थिर बने, आपके जीवन से कर्म भक्ति ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाए, जीवन शीतल बने। और याद रखना, ऐसा जब जीवन हो, चंचलता गायब हो जाए, धैर्य बना रहे, स्थिरता बना रहे, वो मेरी विभूति है, उसके माध्यम से मैं प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए पर्वत को मत देखो, पर्वत में देखो। पर्वत को देखोगे तो हिमालय दिखाई देगा, पर्वत में देखोगे मैं दिखाई दूंगा। इसलिए यहाँ विभूति में भगवान ये विभूति की चर्चा करते हैं। स्थावराणाम हिमालय, ये प्रभु ने बात कही है। आज हमको अभी और भी